ये कहानी जंगल के सरदार की है जो बहुत अच्छा सरदार था। वो पूरे जंगल में बहुत प्यार से रहता था। सरदार होने की वजह से उसको दूसरे जंगल जाना पड़ता था। फिर एक दिन उसने चिड़िया जी से कहा। चिड़िया जी, मैंने कोई अहम फैसला किया है। मैं आपसे कोई खास बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको तो पता है मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ता है क्योंकि मैं सरदार हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे की जिम्मा मैं आपको देना चाहता हूँ और मुझे आपसे बहुत अच्छी उम्मीद है। सरदार जी, ये तो मेरे लिए बहुत इज्जत वाली बात है और आपने पूरे जंगल में मुझे चुना। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं कहती हूँ आप परेशान ना हो। आप दूसरे जंगल चले जाएं। मैं हूँ ना इसको संभालने के लिए। मैं आपको किसी भी किस्म की शिकायत होने का मौका हरगिज नहीं दूंगी और मैं आपके बच्चे का भरपूर ख्याल करूंगी। अरे चिड़िया जी, आपको पता चला ना, सरदार जी ने चिड़िया को जिम्मेदारी दे दी, वो भी अपने बच्चे संभालने की। और ये कोई आम जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब है चिड़िया जी की तो बड़ी इज्जत है और हम लोगों की तो कोई इज्जत भी नहीं है। अरे चिड़िया जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कौवा जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि सरदार जी ने उस चिड़िया को इतना बड़ा मुकाम दे दिया। ये वाकई में कोई आम बात नहीं है। अपने बच्चे की जिम्मेदारी देना मतलब पूरा भरोसा। और हम लोग क्या खाना खाने आए यहाँ पे सिर्फ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौवा जी, हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ कवि जी, मैं सब समझ गया हूँ। अब हम ऐसा करते हैं, उनके पास जाते हैं और वहाँ जाकर फिर मैं गेम खेलता हूँ। आप बस मेरा साथ देना। सरदार जी दूसरे गांव गए हुए थे। वे कौवा और कवि जाते हैं और उनसे कहते हैं। अरे चिड़िया जी, हमें पता चला सरदार जी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये तो बहुत बड़ी बात है, पर एक बुरी खबर है। अभी दूसरे जंगल से मेरा दोस्त आया था और वो कह रहा था चिड़िया जी की बहन बहुत बीमार है। तो आप ऐसा करें, उससे मिल आए और बच्चे को जब तक हम देख लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ हाँ, मेरी बहन की तबीयत तो पहले भी खराब थी। हाय, अब मैं कैसे जाऊं? मैं तो इसको छोड़ के जा नहीं सकती। ये तो बहुत मसला हो गया। अरे चिड़िया जी, आप परेशान क्यों होती हैं? हम है ना इसको संभालने के लिए। आप जाएं बेफिक्र होकर, हम अपनी जान भी दे देंगे, पर सरदार जी के बेटे को कोई भी आँच नहीं आने देंगे। आप जाए अपनी बहन के पास, हम यहाँ है फिर ना। फिर वो बेचारी चिड़िया कौवा और कौवी की बात में आ जाती है और वो चले जाती है। फिर वहां पर कौवा और बच्चे से कहता है। अरे कवि जी, आपने देखा ना मेरा दिमाग। अब हम इसको लेकर जंगल में चले जाएंगे और इसको हम कहीं छुपा देंगे। फिर हम जाएंगे सरदार जी के पास और उनके सामने अपना नाम करेंगे। फिर चिड़िया को पता चलेगा। हा हा हा। फिर वो लोग बेचारे सरदार जी के बच्चे को जंगल में छुपा देते हैं और कौवा कहता है। अरे कवि जी, अब हम जाते हैं सरदार जी के पास और उसको कहते हैं जल्दी जंगल में आ जाए, चिड़िया आपके बच्चे को ले गई है। सरदार जी को ये सब बात मालूम हो जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी जंगल आ जाते हैं और अपने दूसरे सिपाही से कहते हैं। अरे मेरे सफाई, तुमने मेरे बच्चे को कैसे जाने दिया? जब चिड़िया उसको लेकर जा रही थी तो तुमने उसको क्यों नहीं रोका? ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी। अरे सरदार जी, इसकी भी कोई गलती नहीं है। चिड़िया बहुत तेज है। हमें मालूम हुआ है चिड़िया ने उसको जंगल के खतरनाक परिंदों को दे दिया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सरदार जी।
ये सुनकर सरदार जी कहते हैं, अच्छा कौवा कवि, ये बात है। मुझे तो यकीन नहीं आता चिड़िया ऐसी कर सकती है। मैं तो उस पे बड़ा भरोसा करता था। उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसकी जरूर इंक्वायरी निकलवाऊंगा। बात चल ही रही थी, फिर अचानक से सरदार जी का पुराना सफाई आ जाता है और वो कहता है, अरे सरदार जी, मुझे आपके बच्चे के बारे में सब मालूम हो गया। ये कौवा और कवि झूठ कह रहे हैं। इन्होंने ही उनको छुपाया है। ये तो मैंने मालूमात निकाल ली है। अब आपको मैं ये सब बता रहा हूँ। ये सुनकर कौवा और कवि घबरा जाते हैं और फिर वो कहते हैं, अरे सरदार जी, ये क्या कर दिया हमने। हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हमने आपके बच्चे को महफूज रखा है। वो अब परेशान नहीं है जंगल में। और हमें माफ कर दे। हम ये जंगल छोड़कर ही चले जाते हैं। बस आप हमें कोई सजा नहीं दिएगा। अरे कौवा कवि, क्या बात करते हो। मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलेगी जो पूरे जंगल में नहीं मिली। और तुम इबरत का निशान बनोगे। चिड़िया मेरी बहुत अच्छी सिपाही थी। तुमने उसके बारे में मुझे भी गुमराह किया। और अब तुम्हें बहुत खतरनाक सजा मिलेगी, ताकि अगले वालों को ये सबक मिले। तो दोस्तों याद रखो, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, जैसे इस कहानी में हुआ है। इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा मत करो, हमेशा मिलजुल कर रहो।